नमस्कार दोस्तों, 2025 के बेस्ट मिड कैप जो मेरे हिसाब से हो सकते हैं और वो मिड कैप जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं काफ़ी सालों से। अगर आपके पास हैं तो एक साल आप और रख सकते हैं। अगर आप नया बाय करने की सोच रहे हैं तो वो भी बता दूंगा कि कौन से ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड हैं जो 2025 के लिए पर्टिकुलरली या आने वाले 2025, 26, 27 के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। मिड कैप सेम है जो हमने पिछले 2024 में बताए थे, और लेकिन कुछ ऐसे मिड कैप हैं जिनको आपको अपनी लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए अगर आप अभी तक पीजीएम इंडिया मिड कैप के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, और भी फंड्स हैं जिनके अंदर से हमें बाहर हो जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 मंथ्स में जब पूरा मार्केट नेगेटिव है तो इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए। कैसे? इस पे रिसर्च जारी है, एक पर्टिकुलर वीडियो इसी पे बनाऊंगा कि क्यों, कैसे, कहाँ से इसने पॉजिटिव रिटर्न दे दिए। ठीक है, उसके बाद 0.7% गिरा एडलवेस का, जो वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट फंड है, तभी इसके रिटर्न लॉन्ग टर्म के बहुत ज़्यादा हैं। ये 2 फंड आप देख रहे हो, इसके तो ज़्यादा है कि लास्ट 3 ईयर से ये बहुत तगड़ा चल रहा है। इसके क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये अप एंड डाउन करता रहता है और गिरती मार्केट में प्रोटेक्शन दे जाता है। तो ये 2 मिड कैप तो मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपको तीसरा चौथा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपके पास निप्पॉन इंडिया ग्रोथ है तो ये भी काफ़ी कम गिरा है। रिटर्न इसके लॉन्ग टर्म में 30% के आसपास है। महिंद्रा के भी 30% के आसपास हैं, और इसका जो AUM है वो काफ़ी कम है। अगर आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे हैं कि सेकंड फंड ऐड कर रहे हैं, या आपको लगता है आपको सालों साल अगले 2-4 साल चेंज नहीं करना, तो उसके लिए ये मिड कैप सबसे बेस्ट है, क्योंकि फिर AUM वाली दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी जो मोतीलाल में आ सकती है या फिर निप्पॉन में आ चुकी है। ठीक है, तो वो दिक्कत यहाँ नहीं आएगी। उसके बाद नीचे जाके अगर मैं देखो स्टैंडर्ड डिविएशन देखूँ तो सबका लगभग अच्छा ही है, लेकिन इन दोनों का बहुत बढ़िया है। ऑन पेपर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा भी हो, लेकिन बीटा देख लो, बीटा की वजह से ये फंड ऊपर जा रहा है, गिर नहीं रहा है। अल्फा बहुत ज़बरदस्त है, तो मोतीलाल तो अपने आप में एक बहुत तगड़ा फंड है। अभी आप ना ये शीट देख लो, और मुझे नहीं पता मुझे बोलनी चाहिए या अगली लाइन नहीं बोलनी चाहिए। तो हमने ना वीडियो बनाई थी एक, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि प्रांजल कामरा ने कैसे फंड्स के बारे में बताया, और मैं बहुत वीडियोस देखता था उनकी। मैं खुद 5 साल पहले 6 साल पहले हमने उनकी वीडियोस देखी, काफ़ी देखी। ठीक है, और हमने यूट्यूब पे भी बहुत रिसर्च वगैरह किया, बहुत कुछ किया, लेकिन जो सब कुछ सीखने को मिला ना भाई, वो सच बताऊं तो एक्सपीरियंस से मिला। कि हमने लोगों के पोर्टफोलियो मैनेज करे, धीरे धीरे हमें समझ आया कि ये चीज़ ऐसे होनी है, ये चीज़ ऐसे होनी है। और 3-4 साल में ही बोलूँगा, 2018 का जब ख़त्म हो रहा था ना, तो हमें लगा कि हमने पता नहीं कितना कुछ सीख लिया। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी इंसान 20 साल भी हो गए मार्केट में सीख नहीं सकता, सीखना तो आपका मतलब प्रोसेस चलता ही रहता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें एक्सपीरियंस से पता लगी ना, वो ये उनकी वीडियो में एक चीज़ थी कि लास्ट 10 ईयर्स में 85% मिड कैप ऐसे हैं जो अपने बेंचमार्क तक को बीट नहीं कर पाए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देख लो कौन से 85% हैं। ये आपके पास सारे मिड कैप हैं। ठीक है, अभी ना मैं इनको ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आगे ये वाली लाइन दिखाऊंगा जूम करके, तो आपको फंड के नाम नहीं दिखेंगे। तो आप ये अभी से देख लो, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, या फिर मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सा फंड कौन सा है। ये चलो 4 साल हुए हैं, इसको 3 साल हुए हैं, इसको निकाल देते हैं एक बार के लिए। लेकिन इनमें से भी एक फंड 50% फंड चल ही रहे हैं, जिनको 10 साल से कम हुए हैं, ये भी चल ही रहा है। तो दूसरा फंड चल रहा है, और ये भी चल रहा है, तीसरा फंड भी चल रहा है, 4 फंड चल रहे हैं। एक फंड ऐसा है जो नहीं चल रहा है, ये 4-2 हो गए, ये 4-3 हो गए। ठीक है, और इसको 50-50 मान लो, तो अभी इसको हटा देते हैं। और कोई ऐसा फंड नहीं है। तो मेरे हिसाब से 60% ऐसे म्यूचुअल फंड रहे हैं जिनकी एज 10 साल से कम है और वो अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए आए हैं। तो आपको टॉप 60 में ढूंढना है। अब मैं देख लेता हूँ वो 10 साल वाले फंड कि जिनको 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, कितने फंड चल रहे हैं, क्या 84% फंड रिटर्न नहीं दे रहे हैं। तो वो देख लेते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंसर्निंग चीज़ है यार। एक पहला फंड ये 01, ठीक है, मैं रेड कलर से लिख देता हूँ जो फंड नहीं चल रहे। तो एक फंड नहीं चल रहा। ओके, ग्रीन की बात करूँ तो मैं ग्रीन कलर के ये 3 फंड्स हैं, 3-1, ठीक है। अब ये आधे टाइम चला है, आधे टाइम नहीं चला, तो मैं इसको किसी भी साइड नहीं रखता एक बार के लिए। उसके बाद ये 12 में से 7 बार बहुत अच्छा है, तो ओवरऑल इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। ठीक है, 4-1 हो गया, यहाँ इसको 1 को मैं रेड ही रखता हूँ। उसके बाद ये नहीं चला हुआ, तो यहाँ पे 2 हो गया। ये चला हुआ है तो 5-2 हो गया। 5 फंड चले हैं, 2 फंड नहीं चले हैं। उसके बाद आगे ये दोनों फंड बहुत तगड़े चले हुए हैं, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 2 रहा।
ये फिर से 2 ऐसे ही हैं, मतलब 50-50 वाला है सिनेरियो। ये 2 नहीं चले हुए तो मैं यहाँ पे इनको 4 कर देता हूँ, इसको 7 रखता हूँ, ठीक है। ये भी नहीं चला हुआ तो भाई अब तो 5 पहुँच गए, ये अच्छी बात है कि बहुत सारे फंड नहीं चले हुए, तो ठीक है, बढ़िया है। ये 3 चले हुए हैं और ये 1 नहीं चला हुआ, ये फिर से 50-50 है। 3-1, ठीक है, 6 और 3 इसमें ऐड कर दूँ, 10-6। 10 फंड चले हुए हैं, 6 फंड नहीं चले हुए। तो ये कौन से 80% फंड है जो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे, जबकि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फंड्स की बात करूं तो यहाँ पे इन फंड्स को मैं नहीं अभी काउंट कर रहा, जो ये मैंने येलो कलर के छोड़ रखे थे। अगर मैं इनको काउंट कर भी लूं और चारों को मैं इस कैटेगरी में डाल दूं कि उन्होंने रिटर्न नहीं दिए, तो भी 50% ऑफ द मिड कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क को, अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है कि 84%, मुझे उस डेटे की डिटेल चाहिए कि वो 84% फंड कहाँ से आए। क्योंकि ये देखो आप अपनी सर्विस, देखो मैं भी सर्विस सेल करता हूँ, आप भी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लेता अब, ठीक है। तो कोई भी सर्विस सेल कर रहा है और अच्छा है, सब कुछ है, ठीक है। कोई अपना कोर्स सेल कर रहा है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब ये तो लेने वाले को सोचना पड़ता है कि भाई कहाँ पे कौन बंदा लाइसेंस है, कौन लाइसेंस नहीं है, किसका क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है ना कि मिस इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ बहुत बुरी लगती है कि मैं कह रहा हूँ आपको, इतने लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, इवन मैं भी उन्हीं में से हूँ कि मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, एंड मुझे ये देखने को मिल रहा है कि जब मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है ना उस वीडियो के अंदर, तो या तो वो गलती हो सकती है, गलती एक जगह होती है, 2 जगह होती है, 2 गलतियां मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका था पिछली वीडियो में कि यहाँ गलती हुई, वहाँ गलती हुई, लेकिन स्टिल उसके बाद एक मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हम उस चीज़ को भी गलती मान लेते हैं कि हो सकता है गलती हो गई हो, कोई जानबूझ के ये चीज़ें नहीं करता कि जानबूझ के उन्होंने झूठ बोला हो या कुछ, मैं नहीं मानता, ठीक है, हो सकता है गलती हो गई हो। तो हमने उस गलती को यहाँ सुधारा है और आपके सामने जो नंबर्स थे वो मैं आपको साफ दिखाए हैं, आप वो शीट आराम से बैठ के देख सकते हैं। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।